बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी पंजाबी फ़िश फ्राई। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी फ़िश लिए। ये मैंने बोनलेस फ़िश लिए। आप चाहें तो बग़ैर बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप अपने मुताबिक डालिएगा। 1 नींबू का रस लेंगे। बीज ना जाएं तो इस तरह से आप छलनी पर रख के इसको आसानी से इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर नींबू ना हो तो आप सिरका भी ले सकते हैं, इमली भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून भर कर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और साथ ही डालेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे हम धनिया कुटा हुआ, साबित धनिया कुटा हुआ है। 1/4 टीस्पून लेंगे अजवाइन, हाथों से अच्छे से मसल के डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच भरकर लेंगे बेसन। 1 टीस्पून लेंगे हम भरकर चावल का आटा। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। देखिए बिल्कुल ऑप्शनल है फूड कलर डालना, मगर इससे लुक अच्छा आता है, कलर अच्छा आता है। तो 1 से 2 चुटकी हम लेंगे ऑरेंज फूड कलर। और अगर आप गरम मसाला पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वरना कुछ लोगों को पसंद नहीं होता इसका फ्लेवर। तो यहाँ पर हम लेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। 1 खाने का चम्मच मैंने पानी डाला है कि थोड़ा ड्राई था मसाला, और पानी को हमें एकदम से नहीं डालना होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना होगा। 1 खाने का चम्मच मैंने पानी और डाला है मज़ीद, यानी टोटल अभी 2 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है। देखिए 3 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है। जितना पानी इसमें हमें चाहिए होगा वो मैं आपको बता दूंगी अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा रनिंग चाहिए, ज़्यादा हमें ड्राई नहीं चाहिए होगा ये मसाला। देखिए टोटल इसमें लगा है 5 खाने के चम्मच पानी। बस हमें इतना ही लगाना होगा, ज़्यादा नहीं डालना है पानी को, वरना मसाला जो है फ़िश के ऊपर सही तरह से नहीं लगेगा। फ़िश को हम 30 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रखेंगे। अगर टाइम है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जितनी देर आप इसे मैरिनेट करते हैं उतनी आपकी टेस्टी फ़िश फ्राई होती है। देखिए मैंने फ़िश को 30 मिनट मैरिनेट किया है और ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने रखा है मीडियम, यानी कि मीडियम हॉट ऑयल गरम होना चाहिए। और अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। मछली को हमें फ़ौरन से नहीं पलटना होगा, एक तरफ से 2 से 3 मिनट इसे हम फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से मछली हमारी 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाएगी तो फिर इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। देखें ये दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट हमने फ्राई कर ली है। और देखें अभी हमें इसको मुकम्मल फ्राई नहीं करना होगा, इस तरह से हम इसे अभी निकाल लेंगे। यानी कि टोटल हमने इसको 5 से 6 मिनट फ्राई किया है, मगर अभी ये फुल डन नहीं हुई है, पक तो चुकी है ये, मगर अभी ये क्रिस्पी नहीं हुई है। अब इसे निकाल लेना है और दूसरा बैच हम डाल देंगे। जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई होगा ये फ़िश ठंडी हो जाएगी। दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है और ये ठंडी हो गई हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा ऑयल को तेज़ गरम करेंगे और ज़्यादा देर नहीं पकाना होगा, क्योंकि अब इन्हें हमें सिर्फ क्रिस्पी करना है। पक तो चुकी हैं ये, मगर हमें क्रिस्पी करना होगा। 2 मिनट करीब फ्राई करेंगे इसी तरह से तेज़ ऑयल के अंदर, और फिर इनको हम निकाल लेंगे। दोबारा भी हमने इनको फ्राई कर लिया है, सिर्फ 1 से 2 मिनट फ्राई करना होता है तेज़ ऑयल के अंदर, ये इससे क्रिस्पी हो जाती हैं। और अब इन्हें हम निकाल लेंगे। 2 मिनट करीब हमने इनको फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, मैंने इनको सिर्फ कम ऑयल के अंदर फ्राई किया है। और ये हमारी क्रिस्पी पंजाबी फ़िश फ्राई बनके तैयार है। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं, और चावल का आटा इसे क्रिस्पी करता है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल थोड़े से लेकर और ग्राइंड कर लें और छान लें उसको, तो चावल का आटा बन जाता है, अगर घर में ना हो तो।